राजा बलि बोले, ब्राह्मण कुमार आप भले पधारे। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आर्य, ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। राम राम, नमस्ते टू ऑल माय लिसनर्स एंड सब्सक्राइबर्स। ये विवरण है भगवान श्री हरि के वामन अवतार का। जब उन्होंने वामन अवतार धारण कर राजा महाबली के घमंड को नष्ट करने के लिए उनसे केवल 3 पग भूमि की याचना की। श्री भागवत सुधा सागर शुक सागर के अनुसार वामन अवतार में भगवान विष्णु ने 15वां अवतार धारण किया। जब देवताओं की और राजा महाबली की के बीच में लड़ाइयाँ हुई और उसके बाद दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने बलि को फिर से जीवित कर दिया और तब सभी देवताओं को अपना स्वर्ग छोड़कर अलग अलग रूपों में छुप कर रहना पड़ा। इस सारी घटना से माता अदिति बहुत ही ज़्यादा व्याकुल और परेशान हुई। तब कश्यप मुनि की तपस्या पूरी होने पर कश्यप मुनि की तपस्या पूर्ण होने पर माता अदिति, जो कश्यप ऋषि की पत्नी थी, उन्होंने याचना की कि उनके पुत्रों के सामने आए हुए इस संकट का कुछ समाधान निकाला जाए। तब कश्यप ऋषि के सुझाव पर माता अदिति ने भगवान श्री हरि की पूजा की और व्रत किए और तब उन्हें ये वरदान मिला कि वामन रूप में भगवान श्री हरि उनके यहाँ प्रकट होंगे। भगवान श्री हरि वामन रूप लेकर श्री कश्यप और अदिति की संतान के रूप में प्रकट हुए। दूसरी तरफ राजा महाबली दैत्य गुरु शुक्राचार्य के संरक्षण में एक अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, जिन यज्ञों के फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग का राज्य चिरकाल तक मिलने वाला था। तभी भगवान वामन अवतार में उनके यज्ञ में पधारे और राजा महाबली से 3 पग भूमि की याचना की। भगवान वामन ने दैत्य राज बलि के सामने जाकर कहा, दैतेंद्र, आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी, केवल अपने पैरों से 3 डग भूमि मांगता हूँ। माना कि आप सारे जगत के स्वामी और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए। इस पर राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी हैं, परंतु बुद्धि अभी भी बच्चों की सी ही है। अभी तो तुम बालक ही नहीं, इसी से अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे हो। मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूँ और द्वीप का द्वीप दे सकता हूँ। जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले और मुझसे केवल 3 डग भूमि मांगे, वह क्या बुद्धिमान कहा जा सकता है। ब्रह्मचारी जी को एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया तो उसे फिर कभी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अतः अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता हो उतनी मुझसे मांग लो। इस पर वामन रूपधारी श्री भगवान ने कहा, राजन, जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट हो रहने वाला मनुष्य अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है, परंतु अपनी इंद्रियों को वश में न रखने वाला तीनों लोगों का राज्य पाने पर भी दुखी ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में असंतोष की आग धधकती रहती है। वह कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में शिरोमणि हैं, इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूँ। इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ही ले लो। यूँ कहकर वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी का संकल्प करने के लिए उन्होंने जलपात्र उठाया। लेकिन शुक्राचार्य जी सब कुछ जानते थे। उनसे भगवान की यह लीला भी छिपी नहीं थी। उन्होंने राजा बलि को पृथ्वी देने के लिए तैयार देखकर उनसे कहा
कि हे विरोचन कुमार, हे राजा महाबली, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। तुमने यह अनर्थ नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि ये स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्वविख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीनकर इंद्र को दे देंगे। ये विश्व रूप हैं, 3 पग में तो ये सारे लोकों को नाप लेंगे। जब तुम अपना सर्वस्व ही विष्णु को दे डालोगे तो तुम्हारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। इस प्रकार शुकदेव जी ने राजा बलि को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु राजा बलि ने कहा, भगवान, आपका कहना सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार की बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पुत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। अपनी पत्नी सहित राजा बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। किंतु फिर अनंत भगवान का वह त्रिगुणा रूप, वामन रूप बढ़ने लगा। इतना बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सब के सब उसी में समा गए। उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए बलि की तनिक सी भी कोई वस्तु न बची। भगवान वामन राजा बलि को कहते हैं कि तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूँ। तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक में भोगोगे। लेकिन दैत्यराज बलि ने कहा, आप मेरी बात को असत्य मत समझें। ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूँ। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने अथवा राज्य से च्युत होने का भय नहीं है। मैं डरता हूँ तो केवल अपनी अपकीर्ति से। राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बंधा हुआ देखकर भयभीत तो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ मुंह नीचा कर वह भगवान से बोली, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए इस संपूर्ण जगत की रचना की। जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता, भर्ता और संहर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ कर्ता मानने वाले निर्लज्ज आपको क्या समर्पण करेंगे। इस प्रकार राजा बलि और उनकी पत्नी की स्तुति सुनकर श्री भगवान ने कहा, यह बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य है और उनकी कीर्ति को बढ़ाने वाला है। इस दृढ़वर्ती ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इसे छल भर बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा। मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। सावर्णी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक विश्वकर्मा के बनाए हुए सूतल लोक में रहेंगे ये। वीर बलि, तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आसुर भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भगवान वामन ने राजा बलि का उद्धार किया। देवताओं के आराध्य देव, अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। देवयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहाँ जहाँ भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है वह कर्म सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। यह बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। जय श्री हरि।